तो जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा हूं। तो वैष्णो देवी यात्रा करते हुए करीब 11:30 बजे हम भवन पर पहुंच गए दोस्तों, और भवन का सुंदर दृश्य आप देख ही सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब कभी हम अपनी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो हमेशा माता रानी के दर्शन करने के लिए रात को ही जाते हैं। तो जब हम 11:30 बजे भवन पर पहुंचे तो हमने देखा कि स्काई वॉक बिल्कुल खाली पड़ा है और रश बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सबसे पहले दर्शन करना चाहते थे, तो हमने एक लॉकर लिया और अपना सारा सामान लॉकर में रखा और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। और हम स्काई वॉक के अंदर गए तो आगे जाके हमने देखा कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल हम सीधा गुफा के पास पहुंच गए और जाकर माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए दोस्तों, और बहुत ही अलौकिक दर्शन हमको हुए इस बार। और फिर उसके बाद दर्शन करके हम वापिस आए, लॉकर से अपना सामान दोबारा से बाहर निकाला और चल पड़े आगे की ओर। तो आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम हर बार भवन पे बने दुर्गा भवन में ही स्टे करते हैं। तो इस बार भी हम दुर्गा भवन में ही स्टे करने वाले थे। देर काफी ज्यादा हो चुकी थी, पर इस बार हम 2 ही लोग थे तो 2 लोग को कहीं भी जगह मिल सकती थी। तो हम दोनों अपना सामान लेकर जी चल रहे हैं जी दुर्गा भवन की ओर। तो दुर्गा भवन चलते हैं और देखते हैं चल के वहां पे हमको कहाँ जगह मिलती है, क्योंकि थकावट भी काफी हुई पड़ी है और माता रानी के सुंदर दर्शन तो हो ही गए हैं। सुबह हमको भैरव घाटी जाना है, तो रात को आराम कर लेंगे, तो सुबह उठ के चल पड़ेंगे जी भैरव घाटी के लिए। तो सामान लॉकर से निकालकर हम आगे की ओर चल रहे हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, रात को भी काफी सारे यात्री जो कि भवन पे इधर उधर घूम रहे हैं, और काफी सारे लोग यहाँ पे जहाँ पे जिसको जगह मिलती है वहीं पे लेट गए हैं। तो दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं जी स्काई वॉक के नीचे से, और आप देख सकते हैं सुंदर दृश्य भवन का। तो स्मार्ट लॉकर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे बने हैं, और अब की बार मैंने देखा यहाँ पे जो स्मार्ट लॉकर है उनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे काम चल रहा है, तो कुछ दिन में और भी स्मार्ट लॉकर यहाँ पे बन जाएंगे। पर इन स्मार्ट लॉकर का आपको बता दूं कि नवरात्रों में थोड़ा सा असर पड़ता है, क्योंकि इस जगह पे नवरात्रों में काफी सारी डेकोरेशन हुई होती है। इस बार भी हमने देखा कि नवरात्रों में जहां जहां ये लॉकर बने हुए थे वहां वहां थोड़ी डेकोरेशन की कमी हो गई थी। तो अगर अगली बार इसमें लॉकर की संख्या और बढ़ाई गई तो थोड़ी सी सजावट हमको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने भैरव घाटी की तरफ वाला सुंदर दृश्य, और यहाँ पे यात्री काफी सारे आराम कर रहे हैं। तो हम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और भक्त देख रहे हो आप दोस्तों स्काई वॉक से माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और रात के समय वैसे भी भीड़ कम होती है, तो भक्त बड़े आराम से माता रानी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। दर्शन करने में मात्र 10 या 15 मिनट ही लगते हैं, और आपके बहुत ही सुंदर दर्शन हो जाते हैं रात के समय। और तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है जी। तो आपको बता दूं जी, रात को हमने करीब 11:30-12 बजे के बीच में माता रानी के दरबार में दर्शन कर लिए थे, और उसके बाद यहाँ दुर्गा भवन में आके हम दोनों सो गए थे जी, और हमको जगह मिल गई थी। तो बड़े आराम से हम यहाँ पे सोते रहे, और अब दुर्गा भवन से बाहर आए हैं जी, भैरव घाटी चलेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा तभी संपन्न होगी जब हम भैरवनाथ जी के दर्शन करके आएंगे। भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी सारे भीड़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, और काफी सारे यात्री जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पुलिस स्टेशन के बाहर का दृश्य है दोस्तों, जहाँ पे सामने स्नान घाट भी है, तो लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं। तो अक्सर इस जगह पे हमको भीड़ देखने को जरूर मिलती है। तो चल रहे हैं जी आगे की ओर। तो अब की बार हम 2 ही लोग हैं, तो सोच रहे हैं कि हम रोपवे से भैरव घाटी जाएं और आराम से ही दर्शन करके वापस आ जाएं। तो रोपवे की लाइन हमने वैसे तो देखी है, बहुत लंबी लगी हुई है, पर आगे चल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है, तब हम चलेंगे जी रोपवे से भैरव घाटी। तो दोस्तों काफी सारी लंबी लाइनें, जो कि दुर्गा भवन के बेसमेंट में टिकट काउंटर है रोपवे का, तो बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी कुछ देर के लिए हमको आराम करना पड़ेगा, शायद ये भीड़ कम हो जाए तो हमको टिकट लेने में आसानी रहे। अभी तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, देख ही सकते दोस्तों आप कितनी सारी भीड़ यहाँ पे, और बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो हम दोस्तों वहां से वापस आ गए हैं, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज्यादा है। स्मार्ट लॉकर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे यात्री यहाँ पे स्मार्ट लॉकर का लुफ्त उठाते हैं, जो कि सिर्फ मात्र हमको 50 रुपए देकर यहाँ पे लॉकर मिल जाता है, और लॉकर लेने के बाद हमको यहाँ पे चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है। स्काई वॉक आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम है और आरती के बाद थोड़ी सी लाइन भी लग जाती है। तो इसीलिए स्काई वॉक पे काफी ज्यादा भीड़ है। इसी कारण जो यात्री दर्शन करके आते हैं वो आकर रोपवे की लाइन में भी लग जाते हैं, तो इसीलिए रश काफी हो चुका है। तो हम रोपवे की लाइन पे नहीं लगे और वापस आ गए हैं। चलते हैं जी, पहले चाय पानी ग्रहण करेंगे, फिर देखेंगे
अपनी टिकट के लिए लाइन में लगेंगे। फिर से घूम के वापस आ गए जी दुर्गा भवन के पास, और सामने स्काई वॉक में दृश्य आप देख ही सकते हैं दोस्तों, कितनी सारी लंबी लाइनें भक्तों की लगी हुई हैं जो कि माता के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे चाय पानी ग्रहण करना है, तो आगे जी दुर्गा भवन के साथ में बने तृप्ति भोजनालय, तृप्ति भोजनालय में बैठ के हम यहाँ पे चाय पानी ग्रहण करेंगे, फिर जाएंगे दोबारा से टिकट के लिए। स्काई वॉक के अंदर लाइन दोस्तों आप देख ही सकते हैं, कितने सारे भक्त जो है लाइन में लगे हुए हैं और माता के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी सारी भीड़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, जो कि ज्यादातर स्काई वॉक में यात्री हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। बाहर तो भीड़ नॉर्मल है, कोई इतनी ज्यादा भीड़ हमको देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। तो 1-1.5 बजे तक स्काई वॉक में भीड़ मिलती है, उसके बाद थोड़ा सही हो जाता है। तो चाय पानी पीने के बाद दोस्तों निकल चुके हैं एक बार फिर से रोपवे की टिकट लेने के लिए। तो धीरे धीरे भवन की रौनक को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और भीड़ आप फिर से दोबारा देख सकते हैं देखो पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि यहाँ पे हमको अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा तंग है और यहाँ पे आप यात्री जो है स्नान आदि कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइन में कोई फर्क नहीं आया है, लाइन वैसे की वैसे ही लगी हुई है, कोई इतना फर्क नहीं है, जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही था। शायद सर्विस थोड़ी स्लो है या क्या है, अब नीचे चलेंगे फिर हमको पता चलेगा कि क्या वहां पे चल रहा है। तो स्मार्ट लॉकर से होते हुए जी चल रहे हैं आगे की ओर, और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, कोई इतनी भीड़ हमको देखने को नहीं मिल रही है। स्मार्ट लॉकर भी बिल्कुल खाली पड़े हैं, नहीं तो नवरात्रों में तो यहाँ पे बारी नहीं आती है, स्मार्ट लॉकर चाहे जितने मर्जी हैं, जबकि फ्री वाले लॉकर में भी कोई भीड़ नहीं थी। हम आराम से गए और हमको वहां पे लॉक और चाबी मिल गई, और हमने अपना सामान लॉकर में जमा कराया। करीब 5 मिनट ही हमको लगे और लॉकर में हम सामान लगकर और वापस आ गए थे। तो स्मार्ट लॉकर की सुविधा काफी सारे यात्री हैं जो यहाँ पे ले रहे हैं, और हम माता रानी के भवन के सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रोपवे की टिकट के लिए लगी लंबी लंबी लाइन, तो दोस्तों हम भी इस लाइन का हिस्सा बन गए हैं और लग गए हैं लाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए। वैसे तो अक्सर मैंने भवन पे देखा है कि रोपवे की टिकट लेने के लिए लाइन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी हमारी बारी आ जाती है, पर आज हम लाइन में लगे हैं पर लाइन बिल्कुल भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो हम भी सभी भक्तों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि धूप भी बहुत ज्यादा है, तो हमको यहाँ पे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है, और लोग आप देख ही सकते हैं दोस्तों कैसे लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए हमको करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, पर हमारी बारी नहीं आ रही है। और लाइन में लगे हुए कुछ हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि कुछ देर के लिए काउंटर जो है बंद कर दिया गया आधे घंटे के लिए। तो जब आधे घंटे के बाद काउंटर खुलेगा तब हमको टिकट मिलेगी, तब तक हम करते हैं इंतजार। तो करीब 4 से 4.5 घंटे के बाद हमको रोपवे की टिकट मिली है दोस्तों। तो एक चीज का हमको पछतावा भी हो रहा था कि जैसे हर बार यात्रा में हम भैरवनाथ की यात्रा पैदल ही करते हैं, तो इस बार भी हम पैदल ही कर लेते, पर हमने सोचा कि इस बार हम 2 ही लोग यात्रा में आए हैं तो क्यों ना रोपवे से चले। पर भीड़ कम हो चाहे ज्यादा, हमको टाइम फिर भी लग गया। काफी मुशक्कत के बाद हमको टिकट मिल गई है और चल रहे हैं जी रोपवे स्टेशन की ओर। तो रोपवे स्टेशन पहुंचने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे भी हमको काफी देर तक लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि जैसे टिकट काउंटर पे भी हमको भीड़ देखने मिली थी, तो यहाँ पे भी काफी सारी भीड़ है, और हमको यहाँ पे भी लाइन में लगकर और रोपवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों काफी सारी भीड़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। बाहर हमको ऐसा लगता है कि लाइन है और लाइन ऐसे चले जाएगी, पर अंदर हमको बहुत ज्यादा गोल गोल घूमना पड़ता है, जिससे काफी समय लग जाता है। तो यहाँ पे हमने अपनी टिकट चेक कराई और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं जी। यात्री आप देख ही सकते हैं कितने सारे यात्री यहाँ पे रोपवे में जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के साथ हम भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सामने आप देख ही सकते हैं दोस्तों सुंदर दृश्य माता रानी के भवन का, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा सुंदर है दोस्तों। तो बाकी सारे भक्तों के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, और हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब की बार हमारे साथ थोड़ा बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि अब तक तो हम भैरवनाथ से पैदल वापस भी आ जाते, पर रोपवे के चक्कर में हमको काफी सारा टाइम लग गया और हमारा काफी टाइम खराब हो गया। तो अगर हम पैदल चले जाते तो अब तक तो वापस भी आ जाते और दोपहर तक कटरा शहर पहुंच जाते। पर चलो, जैसे माता रानी की मर्जी थी तो हम वैसे ही चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी, और हमारी बारी भी आने वाली है।
तो आगे बढ़ते हैं और रोपवे में बैठ के पहुंचते हैं भैरव घाटी। और माता रानी के सुंदर दृश्य दोस्तों आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का भवन। तो दोस्तों रोपवे स्टेशन पे भी हमको करीब 1.5 घंटा हो गया है जी, और लाइन आगे चल नहीं रही है क्योंकि यात्रियों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको बता दूं कि आजकल के टाइम पे हर कोई रोपवे में जाना चाहता है, तो सारे यात्री ही ज्यादातर रोपवे में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए काफी सारी भीड़ हो गई है। अभी हम ऊपर ही हैं, अभी नीचे जाके सामने जो आप देख रहे हैं वहां पे भी हमें लाइन में लग के आगे तक जाना है। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहुंच गए जी रोपवे स्टेशन, और आगे जाके बैठते हैं रोपवे में और फिर हम पहुंचेंगे भैरव घाटी। काफी सारे यात्री यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। वैसे तो रोपवे एक बार में 35 से 40 लोगों को एक साथ भैरव घाटी ले जाता है, पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण हमको थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि पहले टिकट के लिए हमको लाइन में लगना पड़ा और वहां पे काफी सारा टाइम लग गया। और अब रोपवे स्टेशन में भी हमको काफी सारा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे भी लाइनें बहुत लंबी लंबी थी। तो बहुत मुश्किल से दोस्तों धीरे धीरे करते हुए स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में हमारी बारी भी आ जाएगी, तो हम रोपवे में बैठ के पहुंच जाएंगे भैरव घाटी। तब तक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और माता रानी के भवन के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। बस कुछ समय और हम पहुंच जाएंगे रोपवे। बस थोड़ा सा टाइम और बचा है दोस्तों, और हमारी बारी आने वाली है। बस हम रोपवे में बैठ के पहुंच जाएंगे भैरव घाटी। तो दोस्तों फाइनली काफी सारा टाइम खराब करने के बाद और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारी बारी भी आ गई है, और हम रोपवे के अंदर हैं और भैरव घाटी जा रहे हैं जी। और रोपवे के अंदर से माता रानी के भवन के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद भी ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे करीब 5 से 6 घंटे खराब हो गए दोस्तों, और सुबह से हम रोपवे में जाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। पहले टिकट काउंटर पे हमारे 4 से 4.5 घंटे खराब हुए, उसके बाद 2-2.5 घंटे हमारे रोपवे स्टेशन पे भी लग गए। और टाइम कितना लगना है हमको वहां पहुंचने में? मात्र 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में ही हमने भैरव घाटी पहुंच जाना है, और इस 2 से 3 मिनट के सफर के लिए हमारे 6 से 7 घंटे खराब हो गए हैं। अब तक तो हम अर्धकुंवारी भी वापस पहुंच जाते, पर जैसे माता रानी की मर्जी थी, माता रानी की मर्जी के हिसाब से हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों भैरव घाटी पहुंचने वाले हैं, और रोपवे के अंदर का दृश्य आप देख ही सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर बैठने के लिए सिर्फ 5-6 लोगों की जगह होती है। जैसे कोई बुजुर्ग है या बच्चा है या जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीट पे बैठ सकता है, बाकी के लोग यहाँ खड़े होके जाते हैं। तो रोपवे से उतर गए दोस्तों और चल रहे हैं भैरव घाटी की ओर बाहर। तो भैरव घाटी से बाहर निकलते हुए दोस्तों बाहर मार्केट आ जाती है, जिसमें थोड़ी सी ही दुकानें हैं, जिसमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, पकोड़े आदि की दुकानें हैं। और यहाँ पे 2-3 प्रसाद की दुकानें भी हमको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें हमको भैरवनाथ के लिए प्रसाद मिल जाता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए दोस्तों चल रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, और भैरव घाटी के सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए। ऊपर भी भीड़ कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक भीड़ है। तो हम पहले चलेंगे और भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे जाके जी। भीड़ इतनी ज्यादा कोई नहीं है, बड़े आराम से हम चल रहे हैं। तो पहले दर्शन करेंगे चल के, फिर वापस यहाँ पे आके कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने सुबह से अभी कुछ नहीं खाया है। सुबह से तो हम लाइनों में ही लगे हुए हैं, पर यहाँ पे खाते पीते वक्त थोड़ा इन बंदरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये तुरंत आपसे सामान छीन कर ले जाते हैं। और हम दोनों लोग आगे आगे चल रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हल्की फुल्की भीड़ हमको देखने को मिल रही है। तो अब की बार हम 2 ही लोग हैं, तो भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए एक जना जाएगा, क्योंकि हमको सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मुस्कान जाएगी और मैं सामान का ध्यान रखूंगा। तो उसके आने के बाद फिर मेरी बारी है, फिर मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए। भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी खासी चहल पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर जैसे हमको पहले कभी भीड़ देखने को मिलती है ऐसी भीड़ नहीं। जैसे नवरात्रे हो गए या जैसे जून का महीना चल रहा है, छुट्टियों का टाइम है, कोई इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। लंगर हाल के बिल्कुल सामने बैठे हुए हम, यहाँ पे बेंच लगे हुए थे। तो 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में फिर बारी बारी हमने दर्शन करने के लिए जाना था। मुस्कान गई है, पहले मुस्कान दर्शन करके आएगी, मैं सामान का ध्यान रखूंगा, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा। और लाइन में भी देख सकते हो दोस्तों आप, लाइन में भी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मेरी बारी है जी। मुस्कान आ गई है दर्शन करके, तो मैंने अपना सामान रख दिया है और जूते भी उतार दिए हैं। तो मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए।
तो दर्शन करने में आपको बता दूं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लाइन में लगो और मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं। मुस्कान के भी मुश्किल से 10 मिनट ही लगे। तो मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि भैरवनाथ के दर्शन करेंगे तभी हमारी यात्रा संपूर्ण रूप से पूरी होगी। तो यात्रा हमारी यहाँ दर्शन करने के बाद ही पूरी होनी है। तो मैं भी जा रहा हूँ जी दर्शन करने के लिए भैरवनाथ के लिए। तो दर्शन करके बाहर की ओर आ रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों बंदर, जो भी लोग यहाँ पे दर्शन करके आते हैं और हाथ में प्रसाद का थैला होता है, तो ये बंदर जो है थैला खींच के ले जाते हैं। तो देख सकते हैं बंदर कैसे थैला खींच के ले गए हैं प्रसाद का और बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। भैरव मंदिर से दोस्तों नीचे का दृश्य और सुंदर सुंदर पहाड़ियां, बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और हमने भी भैरवनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी यात्रा जो है पूर्ण होती है और दर्शन करके वापस आते हैं। तो हम दोनों लोग रोपवे से ही नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रोपवे का टिकट है। तो अब की बार वापसी जो है हम हेमकुटी वाले मार्ग से करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ खाएं पिएंगे, अदरवाइज नीचे जाके ही हमने सोचा है कि वहां पे कुछ खाते हैं, क्योंकि रोपवे से तो नीचे मुश्किल से 3 या 4 मिनट ही हमको लगने हैं और हम भवन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमने भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा संपूर्ण की है और यहाँ से अब बढ़ेंगे वापसी की ओर। भैरव घाटी में थोड़ी देर के लिए रुके हैं जी, और यहाँ पे अब की बार हमने सोचा हम भी थोड़ी सी फोटो में खिंचवा लें और माता रानी के सुंदर भवन के दृश्य का आनंद भी लें, क्योंकि यहाँ से माता रानी के भवन का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है दोस्तों। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो माता रानी के भवन को यहाँ से जरूर देखते हैं और अपनी बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें जो आपकी अपने फोन में कैद करते हैं। तो दोस्तों माता रानी का भवन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, और हम दोनों ने यहाँ पे अपनी फोटो में माता रानी के भवन के साथ भी खिंचवाई और यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य का आनंद भी लिया। तो कुछ देर यहाँ पे घूमते हैं, फिर चलेंगे नीचे की ओर, क्योंकि नीचे जाकर हमने नीचे कटरा की ओर प्रस्थान भी करना है दोस्तों। तो इस जगह पे धूप भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा लगता होगा, पर दोपहर के टाइम में थोड़ी सी धूप ज्यादा होने के कारण हमको परेशानी भी हो रही है। तो कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, फिर चलेंगे हम नीचे की ओर भवन पे। तो दोस्तों वापसी के लिए रोपवे में बैठ गए हैं और रोपवे में बैठ के जा रहे हैं जी भवन की ओर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है, और रोपवे से नीचे उतरते हैं भवन और भी प्यारा लग रहा है दोस्तों। और माता रानी के भवन के बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे और ये 2 या 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन पे। तो भैरव घाटी हमारे दर्शन हो गए हैं। माता रानी के दरबार में हमने रात में ही दर्शन कर लिए थे और हमारी यात्रा यहाँ पे होती है संपूर्ण। और अब हम चलेंगे कटरा शहर की ओर और रास्ते में देखेंगे कुछ खाना पीना है तो रास्ते में खाएंगे जी। तो रोपवे से उतर गए हैं जी और बाहर की ओर चल रहे हैं। वापसी में रोपवे में इतनी ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि ऊपर से यात्री बहुत धीरे धीरे और कम आते हैं। नीचे लाइनें लगी हुई हैं, पर ऊपर इतनी ज्यादा कोई लाइन नहीं होती है। धीरे धीरे ही श्रद्धालु नीचे की ओर उतरते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वापस भवन की ओर नहीं आते हैं, उधर से ही सांझी छत होकर अर्धकुंवारी होकर कटरे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम रोपवे में नीचे आए और रोपवे से निकलने के बाद चल रहे हैं जी बाहर की ओर। तो बाहर चलते हैं और फिर यात्रा में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आगे हमको कटरा शहर की ओर जाना है। तो यहाँ से पहले बाहर निकलेंगे जी, काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और मुस्कान धीरे धीरे आराम करके आ रही है। तो मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। और वो रास्ते में मेरे ख्याल पानी पीने के लिए रुकी थी, तो वो पानी पिएगी और उसके बाद बाहर आएगी, तब हम आगे की ओर चलेंगे।